डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम माँ बनने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। डांस नहीं कर सकते, हम माँ बनने वाले हैं। हमारा थंबनेल चोरी किया जा रहा है, हमारा टाइटल चोरी किया जा रहा है, हमारा नकल किया जा रहा है। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम बोलते भी हैं। हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें मतलब भी है। ठीक है, बहुत रीज़न रहता है, इसीलिए हम डांस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शादी की मुझे 1 भी महीना नहीं हुआ है, लेकिन हम बनने वाले हैं माँ। हाँ दोस्तों, आप लोग जितना भी मेरा वर्ड सुने हैं, जितना भी मैं बोली हूँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं। पब्लिक भी नहीं देख रही है कितना मैच कर रहे हैं, मेरे से नकल कर रहे हैं। कहने का मतलब तो यही है दोस्तों कि मेरे से नकल किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी मेरे पति को कुछ भी बोलेगा, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कहीं की रहने नहीं दूंगी। मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ एंड मस्त होंगे, ठंडी का मज़ा लेते होंगे दोस्तों, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और श्री शिवाय नमस्तु भी हम सभी लोगों को। हर हर महादेव एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन उस बीच में भगवान का भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों शबनम जी के बारे में। हाँ, उनके हस्बैंड के बारे में और शबनम जी के बारे में बात कर लेती हूँ। तो आप लोग फिलहाल वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारी बात जो है ना समझ में आएगी। ये वीडियो मैं कल ही बनाई थी, अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। इस वजह से कहीं कहाँ चली गई थी, भागवत सुनने के लिए चली गई थी, क्योंकि अभी होता रहता है तो जाने मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाके, तो इसीलिए उधर चली गई, तो नहीं अपलोड कर पाई। और जब जैसे कि और भी एक्स्ट्रा वीडियो जो काम का नहीं था, मोबाइल हो गया था, तो उसको मैं डिलीट कर रही थी, तो वो भी वीडियो डिलीट हो गया था। इस वजह से वो वीडियो जो था अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर से ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, और कहाँ मैं गलत बोल रही हूँ, कहाँ सही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि इतना जल्दी कोई अपना तेवर, अपना क्या कहते हैं, सब कुछ कैसे बदल सकता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। ठीक है, पहली बात दोस्तों की मतलब शबनम जी और जो उनके हस्बैंड जी जो है ना, वो बोल रहे हैं कि मेरा थंबनेल और टाइटल जो है नकल किया जा रहा है। एक तरह से सोचो कि चुराया ही जा रहा है, नकल कर किया जा। तो वही बात हुई, मेरा टाइटल और थंबनेल भाई क्यों चोरी कर रहे हो आप लोग? भाई मुझे ही पैसा कमाना है भाई, कोई किसी को मत कमाने दो, मैं ही कमाऊंगा। सिंगल पर्सनल जो इंसान है सोशल मीडिया पे, बस यही दोनों जन है, बाकी कोई नहीं पैसा कमा सकता है। जो भी टाइटल थंबनेल यूज़ करेगा बस इनका ही नकल करेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि किसको बोला जा रहा है ये चीज़। इतनी जल्दी तो भाई गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितना जल्दी शबनम रंग बदलती। देखो, मैं नाम लेके ही बोलूँगी, जिसका जो गलती रहेगा वो यहाँ पे मैं रखूँगी, बोलूँगी। मेरा काम है रिएक्शन देना, तो मैं दूँगी। इसमें कोई आप लोग गलत मत समझिएगा, चाहे कुछ भी नहीं समझिएगा। जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे यहाँ पे जो लगता है, मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी, भाई साहब मेरा तो नकल किया जा रहा है यहाँ पे थंबनेल टाइटल। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, आपका कोई थंबनेल और टाइटल जो है ना नहीं चोरी कर रहा है, क्योंकि भाई पोक किया जा रहा है ताकि सामने वाले इंसान बोले। और यही बोल रहे हैं शबनम के हस्बैंड जी जो है, यही बोल रहे हैं कि मुझे पोक किया जा रहा है कि ताकि फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो, ताकि भाई समझ सकते हैं आप सभी लोग, ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, तो समझ ही सकते हैं किसको मतलब टारगेट किया जा रहा है और किसको बोला जा रहा है। और रही बात बच्चे की, तो वो भी मैं आप लोग को, इनकी जो प्रेगनेंसी है उनका, उसका जो आज है ना कन्फर्मेशन, पूरा कन्फर्म करके आज मैं बताने वाली हूँ। इसका इससे पीछे वाला वीडियो जो मेरा गया है ना, इसी चीज़ पे गया है। तो आज का जो वीडियो है ना, ये इसी पे जाएगा, प्रेगनेंसी कन्फर्म है या नहीं है, तो इसी पे जाएगा शबनम का। तो इनको किसी से कोई मतलब भी नहीं है, इनको बोलना भी है दोस्तों। प्रेगनेंसी के बारे में आगे बात कर लेती हूँ, ये चीज़ दिमाग से निकल गई थी। एक टॉपिक पहले एंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना प्रेगनेंसी इनकी, सॉरी, वो क्या कहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि जब इनको काम लगता है तो ये वो कहते हैं ना, काम के काल गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो जब इनको काम लगता है तब ये पूछती हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो ये लात मार देती है। समझ सकते हैं आप किसको लात मारती है, किसको क्या कहते हैं, ये करती है। इनको कोई मतलब नहीं है, इनका बस सिर्फ और सिर्फ मायका जो है, भैया और भाभी, मौसी, ये दो ही है, बाकी कोई नहीं है। अरे भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, उस टाइम पे भैया भाभी कहाँ गए थे?
कहाँ गए थे तुम्हारे भैया और भाभी, बताओ। ये दोस्तों देखिए, मेरी बात बुरी लगी या चाहे जो भी लगेगी, ये ना किसी की थी सगी, ना होगी, ना है। अभी इनका जो तेवर है ना वो सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। कल को ये अपनी पति का भी नहीं रहेगी। कड़वी है, सच है। एक बहन, दो बहन, भैया भाभी। अरे भाई, भैया भाभी उस टाइम कहाँ थे जब तुम अपनी बहन की नहीं हुई, जो बहन तुमको क्या कहते हैं, एक मतलब वो मरने के मुंह से तुमको लौटा के लाई है, जहाँ पे तुम मरने के लिए मतलब हो जाता है इंसान को जब इस तरीके से बदनाम किया जाता है। तो उस टाइम उस वहाँ से तुमको तुम्हारी बहन लेके आई, तुम उसको इतने गंदे तरीके से बोल रही हो, कोई मतलब नहीं है। सोचो, तुम पोखी कर रही हो ना, ये पोखी करना। एक बार तो समझ गई कि तुमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बहन से, तो इस चीज़ को कितना रिपीट करोगी। इससे यही होगा कि सामने अगले इंसान फिर बोले, फिर बात बढ़े। तब तुम लोग हर चीज़ को स्टार्ट करती हो, फिर बोलती हो कि सामने वाले ही इंसान मुझे मतलब गलत बोल रहे हैं, सामने वाले इंसान गलत बोल रहे हैं, पब्लिक निगेटिव कमेंट आ रही है। अरे भाई, जैसा दिखाओगे वैसा ही आएगा। हम तो तुम्हारे पति को अच्छा समझते थे कि समझदार है, ये हैं वे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है धीरे धीरे। कहते हैं ना, धीरे धीरे सच्चाई जो सामने आती है ना वो अब पता चलती है, जो कितना तुम्हारे पति समझदार है और कितना क्या है। वो सब चीज़ जो है ना अब दिख रहा है सामने। अब सब चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है, कितना समझदार है, कितने अच्छे से लोगों से बात करते हैं, कितना तेवर है ना, कितना चढ़ गया है आसमान तक। और सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगी कोई भी चीज़, ये घुमा घुमा के बोलती है। सामने वाले इंसान को समझ सकते हैं किसको बोल रही है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, मौसी के घर क्यों नहीं गई शबनम? मौसी के घर इसलिए नहीं गई कि वहाँ पे रूपा दीदी आई हैं, इसलिए, क्योंकि उनसे इनको कोई मतलब रखना नहीं है। तो हो सकता है तो ये लोग बाद में जाएंगे। तो फिर आपकी ननद, आप लोग भी तो वही चीज़ बोल रहे हो ना, मैं अपनी भाभी को भैया के पास लेके जा रही हूँ और उनके मायके लेके जा रही हूँ। तो आप तो बोल रहे हो कि मेरी मौसी भी मेरी मायके है, मैं मौसी किधर लेके जा रही हूँ। तो फालतू का जो नहीं जा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फालतू का क्यों इतना दिखा रहे हो। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ दोस्तों आप लोगों से। पहली बात तो ये है दोस्तों कि इंसान पहले खुद ही बोलते हैं कि मतलब ऐसे वैसे। पहले इन लोगों के घर में ही मेरी भाभी को इमली खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है। खट्टा किस टाइम में खाने का मन करता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि माँ जब बनते हैं इंसान तो खट्टा खाने का मन करता है। जब इनकी शादी का 12 तारीख मतलब क्या कहते हैं 12 जनवरी, 12 दिसंबर से 12 जनवरी इनका 1 महीना लगेगा। ये 1 महीना वैसे भी दूसरा मंथ जब चढ़ता है तब किसी इंसान को वो जो होता है ना प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 1.5-2 महीने में जा कर के। अब यहाँ पे ये बोलिए प्रेगनेंसी खट्टा खाने का मन करता है, ये करता है, वो करता है। बताइए इससे क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? तो फिर इस पे लोग बोलते हैं, तो खुद आप लोग खुद ही बोलते हो, फिर इस पे लोग बोलते हैं, तब बोलते हो मुझे निगेटिव कमेंट आ रही हैं, लोग मुझे बोल रही है। अरे भाई, कुछ तो समझ करके कुछ तो अच्छा मतलब बोला करो वीडियो में, सोच समझ के। जो हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो लोग सामने वाले इंसान ये क्या बोलती है कि हम डांस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बोल सकती हो कि अरे भाई डांस, लोग इनको कमेंट करने लगे कि क्या कहते हैं माँ बनने वाली हो, माँ बनने वाली हो, माँ बनने वाली हो, कि तुम क्या कहते हैं डांस क्यों नहीं कर रही हो दोस्तों। तो ये बोली कोई ऐसा बात थोड़ी होता है कि डांस का रीज़न बहुत होता है, कि मतलब क्या कहते हैं लोग डांस करने का रीज़न जो होता है ना, बहुत सारे रीज़न होता है। नए नए ससुराल में आए हैं इसलिए डांस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सब कुछ तो ससुराल वाले जानते ही हैं कि मतलब तुम्हारे अतीत, तुम्हारे दुनिया, तुम्हारे दारी सब कुछ जानते हैं। ठीक है, डांस नहीं करती हो, उन लोगों का मर्जी नहीं है, नहीं करती हो, ठीक है, लेकिन नहीं करती हो, ठीक है, चल क्या कहते हैं सबका अपना अपना मन है। लेकिन हर चीज़ तो तुम्हारा सोशल मीडिया पर परोसा हुआ है, हर चीज़ इंसान देखा हुआ है, तो इसमें कौन सी शर्म वाली बात हो गई जो डांस करके वीडियो बनाओगी। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे शर्म की बात है कि तुम डांस करके वीडियो बनाओगी तो तुम पे लोग हंसेंगे, तुम्हारे सौर समाज, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हंसेंगे। इसमें तो कोई बात नहीं है कि तुम डांस करके वीडियो बनाएगी तो लोग हंसेंगे, क्योंकि तुम हर चीज़, ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार नई नवेली दुल्हन बन के गई हो, तुम्हारे बारे में किसी को ये नहीं है। तो अपना काम करने में कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना।
और रही दूसरी बात, जब तुम बोली कि हम डांस नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम ये भी बोल सकती थी। तुम ये सोचना चाहिए था कि भाई हम ये चीज़ जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो लोग इस पे फिर क्या कमेंट करेंगे, तो वो चीज़ भी सोचना चाहिए। फटाक से आके कुछ बोल देती हो तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के बोलना चाहिए था ना, कि हाँ हम वीडियो इसलिए नहीं डांस करके बना सकते हैं ताकि हमारे पति हमें मना किए हैं कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, अभी डांस नहीं कर सकती हो। ऐसा भी क्लियर कर। अरे भाई कुछ चीज़ बोलती हो तो क्लियर करो उसको, ऐसे जिलेबी की तरह ना उसको क्या कहते हैं, जिलेबी की तरह मत घुमाओ, ताकि इंसान कंफ्यूज हो और इंसान इस पर फिर मुझे कमेंट आएगी, फिर मैं इस पर कुछ ऐसा कमेंट करके अपने दिमाग लगा के फिर मैं लोगों को वीडियो बनाऊंगी ताकि मुझे समझ सकते हो। आप सब लोग समझदार हैं दोस्तों, आप सब लोग, पब्लिक बहुत समझदार है। जितना लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना पब्लिक को, नहीं बनाना चाहिए इंसान को, ठीक है। और एक चीज़ मैं बहुत दिन से बोलना चाह रही थी, जब से शादी हुई है ना तब से तोतला रही है, समझ सकते हैं। ऐसा मैं भी बोलना चाह रही थी, और कमेंट भी बहुत सारे हैं, जब से शादी हुई तोतलाने लगी है। अरे यार तोतला क्यों रही हो, आराम से अच्छे से बोलो ना, ऐसे 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 क्यों बोल रही हो, अच्छे से बोलो जैसे बोलती हो। लग रहा है कि 2 साल की बच्ची हो, तुम्हें बोलने नहीं आता है भाई। पहले ढंग से बोलो, जैसे बोलती थी ना, जैसे थी ना यार, सही बता रही हूँ, पहले कितनी अच्छी थी यार, शादी होते ही कैसे बदल गई, इंसान कैसे बदल जाता है, सही बता रही हूँ। पहली बात तो दोस्तों, अब देखो भाई सोशल मीडिया पे बोलोगे तो इंसान को, मतलब पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले लोग बोलेंगे, पब्लिक निगेटिव कमेंट करेगी, मरो नहीं जरो नहीं, ये नहीं छपड़ियाओ नहीं, फलाना ढिमकाना। तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये तेवर है ना उसको थोड़ा डाउन करो भाई। बहुत बहुत बड़े इंसान को देखी हूँ मैं इस दुनिया में, बहुत पैसे वाले को देखी हूँ मैं, सबका तेवर जो होता है ना एक दिन कम ही हो जाता है। इसीलिए थोड़ा तेवर जो है ना, बोलने का जो वो लैंग्वेज लहजा है ना, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करो। घर में जो बोल रही हो दोनों पति पत्नी बोलो, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के, ठीक है ना। पहले अपने कमेंट्स बॉक्स में जा कर के पढ़ना, रीड करना कि हमारे कमेंट्स क्या आ रही है, हमें लोग कितना प्यार कर रहे हैं, ठीक है। पहले कितना प्यार करते थे, अभी मुझे कितना प्यार मिल रही है, वो चीज़ अब जा करके कमेंट बॉक्स में देख लेना, ठीक है ना। किसी को मरो जरो, किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। कोई भी इंसान है दोस्तों, किसी को कोई इतना गंदा लैंग्वेज नहीं बोल सकता है, ठीक है। कहते हैं ना इंसान को एक दिन जमीन, ये लोग दोनों पति पत्नी शबनम भी जो है ना एकदम आसमान पे चढ़ी हुई। अरे भाई आसमान पे चढ़ी हो चढ़ो, लेकिन एक लिमिट से चढ़ो, पब्लिक को ऐसे धमकी नहीं दे सकती हो। तुम्हारे पब्लिक जो है ना तुम्हारे मतलब ये नहीं है, पब्लिक भी यहाँ तक ले जाते हैं और पब्लिक ही यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। अभी तुम लोगों का किसी का भी वीडियो जब देखना छोड़ देंगे ना पब्लिक, तो कहीं का नहीं रहेंगे इंसान। तो थोड़ा तेवर जो है ना वो आसमान में जो चढ़ा हुआ है ना, 7वें आसमान तक दोनों पति पत्नी का चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा ज़मीन पे पाँव रखो, ठीक है ना। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ही, हम भी यहीं पे है, तुम लोग भी यहीं पे हो, ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, आसमान से जो अभी थोड़ा नया नया हो भाई, तो अभी तो चढ़ेगा ही आसमान पे, कोई भी इंसान चढ़ जाता है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि अभी हम नए नए हैं, ठीक है। गंदी बात होती है प्रेगनेंसी जो होती है ना दोस्तों, गंदी बात होती है, ठीक है ना, गंदी बात होती है। आप लोग सोच समझ के कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। इनको गंदी बात लगती है। अभी तो मेरे को बोलने का बहुत कुछ मन है, बहुत कुछ ज़बान पे आ रहा है, लेकिन नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो होती है ना गंदी बात नहीं होती है, माँ बनना जो होता है ना बहुत क्या कहते हैं सौभाग्य की बात होती है। जिसके पास बच्चे नहीं है ना, देखो जा कर के उसका स्थिति क्या गुजरती है, उस पर क्या बीतती है। तो गंदी बात नहीं होती, ऐसा मत बोलो। हाँ ये चीज़ बोलो कि अभी नहीं होगा, टाइम है, ये भी बोल सकती हो, लेकिन ये गंदी बात मत बोलिए दोस्तों। आप लोग मुझे गंदी बात मत बोलिए। जो मेरे पति को गाली देगा ना और जो मेरे पति को बोलेगा उसको मैं छोड़ूंगी नहीं भाई। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, आप लोग समझ जाइए। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं किसको बोल रही हूँ।
जो मेरे पति जी को बोलेंगे मैं छोड़ूंगी नहीं उसको भाई, आप लोग समझ लीजिए। हम इसी सोशल मीडिया पे रहेंगे, हग के दिखाएंगे, लेकिन आप लोग मत बोलिए, ठीक है? गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, बस वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों। बता देती हूँ आप लोगों से, धमकी दे रही हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मतलब मुझे हंसी आ गई है। ऐसा कौन बोल रहा है आप लोग समझ ही सकते होंगे कि कौन ऐसा बोला है कि आप लोग वीडियो देखिए और क्या कहते हैं रियल आईडी से जा कर के कमेंट कीजिए, फेक आईडी से मत कीजिएगा दोस्तों। डर नहीं होता है आप लोगों को ऐसे लोगों से? बहुत बड़े लोग हैं भाई, अभी ज़मीन पे नहीं रहे, अभी आसमान में चढ़े हुए हैं, डायरेक्ट 7वें आसमान पे हैं। गिरेंगे भाई गिरेंगे, टाइम लगेगा, अभी नया नया है सब कुछ, तो टाइम तो लगता है भाई हर चीज़ में। कोई इतना दुनिया में तो सती सावित्री इंसान है नहीं जिसको होता नहीं है कुछ भी चीज़। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ ना, कोई भी इंसान रहे तो पब्लिक को तेवर मत दिखाओ भैया, ये पब्लिक है, जब अपने पे आएगी ना तो छोड़ेगी नहीं। यही पब्लिक कितना, जो इंसान घर गाड़ी बंगले दुनियादार, इसी पब्लिक से, इसी जनता। दोस्तों मेरा कान का भी बोला कि हम भी नहीं शांति से रहेंगे, हम भी गिरेंगे। तो ये भी बार बार गिर रहा है लोगों की तरह, बार बार ये गिर रहा है लोगों की तरह, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये पब्लिक है दोस्तों, पब्लिक है। जो पब्लिक यहाँ से यहाँ तक ले जाती है ना, उस पब्लिक को गिराने में भी टाइम नहीं लगती है। इसीलिए अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बहनों को जा कर के धमकी देना, कोई भी इंसान रहे अपनी बहनों को धमकी देना, कोई भी किसी को, सॉरी कोई भी किसी को नहीं बोल रही हूँ, जो लोग पब्लिक को धमकी दे रहे हैं ना उसको बोल रही हूँ। आप लोग मतलब मैं डायरेक्ट, मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं ये किसको बोल रही हूँ। तो जो लोग पब्लिक को धमकी दे रहे हो ना कि अपनी माँ बहन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे भाई जैसा तुम दिखाओगे यहाँ पे आके कचरा उल्टी करोगे सोशल मीडिया पे तो लोग बोलेंगे ही ना। तो हिम्मत करेजा रखो ना, सहने की शक्ति रखो। आते हो बड़ी, तुम्हारा पति कोई वहाँ का धीरू भाई अंबानी नहीं है कि किसी का घर नहीं चलाता है, कोई पब्लिक का, चाहे किसी का भी रहे, A to Z। जब तब आकर के तुम्हारा पति जो है ना किसी को ऐसे नहीं बोल सकता, या तू रही, तुम या तुम्हारे पति, किसी को ऐसा गलत मत बोलो, सही बता रही हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे मन में है बोलने के लिए, बट मैं नहीं बोल पा रही हूँ। बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, बोल तो दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अपना ज़बान ना ख़राब करे तो ही अच्छा रहता है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल पे जो लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों। जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तभी तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे औकात दिखाऊंगी पब्लिक को, बताइए, छोड़ेंगे नहीं पब्लिक को। तो इसीलिए बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे जो लोग हैं ना सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों चलिए बाय बाय दोस्तों।